को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि आपको पीसीसी कब बनवानी है, अपॉइंटमेंट से पहले या अपॉइंटमेंट के बाद। तो अगर आप गलत टाइमिंग पर पीसीसी गलत टाइमिंग हो जाती है आपसे, तो वीजा भी रिजेक्ट हो सकता है इसकी वजह से। क्योंकि लाइव सेशन में बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जिनका पीसीसी अभी तक बना नहीं था और उनकी अपॉइंटमेंट की डेट आ गई थी। तो अगर आप पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको ये मैं एक्सप्लेन करूंगी कि आपको पीसीसी कब बनवाना है, अपॉइंटमेंट से पहले बनवाना है, अपॉइंटमेंट आने के बाद बनवाना है, एंड आपको कंप्लीट पीसीसी प्रोसेस, अपॉइंटमेंट बुकिंग, अपोस्टाइल एंड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी आज के इस वीडियो में। फुल वीडियो वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कब रेडी करने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा और जो वीजा का प्रोसेस आप लोग कर रहे हैं केयरफुली कीजिए। सबसे पहले तो जिन लोगों के मन में पीसीसी को लेकर कंफ्यूजन है कि उनको चेकलिस्ट में पीसीसी दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास एक चेकलिस्ट है। वर्क वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए चेकलिस्ट होता है, ये देखिए। तो इस चेकलिस्ट में आपको 6.5.3 में लिखा हुआ है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको देना है, प्लस अपोस्टाइल होना चाहिए। पीसीसी आपको कब अप्लाई करना है, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है और इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पीसीसी होता क्या है। पीसीसी का मतलब है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मींस ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है जो प्रूफ करता है कि आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। किसी भी आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे हर कंट्री के लिए पीसीसी आपको लगती है, क्योंकि वो देखते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से नहीं है। अगर आपका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इसी वजह से आपको पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है आपको उसका सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। तो पोलैंड वर्क वीजा के लिए मोस्टली पीसीसी मैंडेटरी होता है और ये चेकलिस्ट में भी आपके मेंशन है, जैसा कि मैंने अभी दिखा दिया। अगर आप लोग के पास चेकलिस्ट है तो वहां भी आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6.5.3 में ये मेंशन किया गया है। स्पेशली जब कंपनी या एम्बेसी डिमांड करे, मतलब आपको एम्बेसी डिमांड करती है कि आपका पीसीसी कहाँ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पीसीसी आपको कब बनवाना चाहिए। मीन्स पीसीसी लाइक आप वर्क परमिट आने से पहले बनवाएंगे या अपॉइंटमेंट आने के बाद बनवाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसकी वैलिडिटी कितनी होती है। इंडिया में इसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक होती है। 6 मंथ तक ये कंसीडर की जाती है और इसकी बेस्ट टाइमिंग जो होती है पीसीसी बनवाने की, जब आपका वर्क परमिट आ जाता है तब अप्लाई कीजिए पीसीसी के लिए। एंड या फिर आपको वीएफएस एम्बेसी में एक्सपेक्टेड हो कि आपको अपॉइंटमेंट इतने टाइम में मिल जाएगी, तब आप पीसीसी को अप्लाई कीजिए। क्योंकि पीसीसी में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अप्रॉक्स 1 वीक या 15 डेज के अंदर आपको पीसीसी मिल जाती है बनकर। तब पीसीसी आपको अप्लाई करना सेफेस्ट रहता है आपके लिए। कि आप लोग न्यू एप्लीकेंट हैं तो पीसीसी के लिए आपको मतलब पीसीसी आप कैसे बनवाएंगे, कहाँ से बनवाएंगे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास पीएसके, पासपोर्ट सेवा केंद्र से अगर आप पीसीसी अप्लाई करते हैं। मींस आपको इस पोर्टल पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, देन आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी एंड फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आ जाती है पासपोर्ट सेवा केंद्र से, उस टाइम पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको सब कुछ पोर्टल पे मिल जाता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को आप लेकर के जाइए एंड पीसीसी अप्लाई कीजिए। 1 वीक या 15 डेज के अंदर आपको पीसीसी बन करके मिल जाती है आपके पास। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अकाउंट पर लॉगिन कीजिए। लाइक उसमें ओरिजिनल आपका पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट की फोटोकॉपी चाहिए होगी, या फिर आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, वर्क परमिट कॉपी या फिर अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपने पीसीसी के लिए अप्लाई करेंगे। तब बहुत सारे केसेस में पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, तो इसके लिए आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन से भी आपके पास कॉल आ सकती है, या फिर वो लोग आपसे होम विजिट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपना जो फोन है वो रीचेबल रखना होगा। जब आपको लगता है कि आपने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो है आपने दिया है बनने के लिए, तो इस टाइम पर अपने फोन को रीचेबल रखिए, डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए एंड एड्रेस आप अपना करेक्ट दीजिए, ताकि आपका वेरिफिकेशन सही जगह पे हो सके, वो लोग आप तक पहुंच सके कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाए। तो पीसीसी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ये मुझे पता है। एंड इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन के बाद अब आपको पीसीसी जो है अपोस्टाइल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा चेकलिस्ट में भी मेंशन है कि पीसीसी आपका अपोस्टाइल होना चाहिए। तो अपोस्टाइल के लिए आपको MEA वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, मींस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से
आपको अपना पीसीसी वेरीफाई करवाना होगा। पीसीसी अपोस्टाइल होने का मतलब ये है कि अब आपको इंटरनेशनली इसका यूज कर सकते हैं, मतलब इंटरनेशनली ये वैलिड हो गया आपका पीसीसी। इसी वजह से ये MEA से वेरीफाई किया जाता है, MEA से अपोस्टाइल करवाया जाता है। देन आफ्टर ये वैलिड होता है आपके प्रोसेस के लिए, वीजा प्रोसेस के लिए। पोलैंड के लिए तो अपोस्टाइल होना जरूरी है, जैसा कि चेकलिस्ट में है। इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप पीसीसी आपका बनकर आता है तो उसको फिर आप अपोस्टाइल करने के लिए दीजिए, अपोस्टाइल हो जाता है। अब इसमें कॉमन मिस्टेक्स जो है वो आपको क्या नहीं करनी है उसको ध्यान से सुनिए कि अगर आप ये सब मिस्टेक्स करते हैं तो मे भी आपका पीसीसी नहीं बनता है। कॉमन मिस्टेक में आपको सबसे पहले तो आपको रॉन्ग एड्रेस आपको नहीं देना वहां पर, एंड एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं देना है, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट नहीं करना है, पुलिस वेरिफिकेशन आपको मिस नहीं करना है। लाइक आपको कॉल आती है और आपने कॉल मिस कर दी तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो इसके बाद आपको पीसीसी नहीं मिल सकती। तो ये सारे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करना है। और एक्सपायर्ड पीसीसी आपको सबमिट नहीं करना है किसी भी वीजा प्रोसेस में, अदरवाइज वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा कि आपने कोई गलती की है तभी आपने एक्सपायर्ड पीसीसी आपने सबमिट किया है। तो एक्सपायर्ड पीसीसी को आप कभी भी यूज मत कीजिएगा। अगर आपका एक्सपायर हो गया तो फिर से आप उसको रिन्यू करा लीजिए या फिर से न्यू बनवा लीजिए। कभी भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को आप लोग सबमिट मत कीजिएगा। अभी मैंने बताया कि इंडिया में पीसीसी की वैलिडिटी 6 मंथ्स तक होती है, बट ये गल्फ कंट्रीज में लाइक कुवैत है, कतर है, सऊदी है, इन सब कंट्रीज में पीसीसी की वैलिडिटी 3 मंथ्स तक होती है। डिपेंड करता है कि कौन सी एम्बेसी है, कौन सी कंट्रीज है, तो उन कंट्रीज के अकॉर्डिंग पीसीसी की वैलिडिटी उतनी मानी जाती है। अब बात करते हैं कि आपको पीसीसी बनवाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया 1 वीक या 15 डेज में आ जाता है, लेकिन ये उस केस में जब आपका पहले से पासपोर्ट जो है वेरीफाइड है, मतलब पासपोर्ट आपने रिन्यू नहीं किया है, फ्रेश पासपोर्ट नहीं है, फ्रेश पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, उस केस में 2 से 4 हफ्ते में ये बन करके आ जाता है। बट इससे ज्यादा का भी टाइम लग सकता है, लाइक 30 डेज का भी टाइम लग सकता है। ये उस केस में होगा जब आपका एड्रेस मिसमैच होगा, आपको मतलब आप बैकलॉग हो या फिर पुलिस डिले कर रही है, डिले हो रहा है आपको, जैसे कि आपने पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पर आपने कॉल रिसीव नहीं की, तो उस केस में आपको 30 डेज का भी टाइम लग सकता है। तो जब भी आप पीसीसी के लिए अप्लाई करें तो केयरफुली करें। जनरली टाइमलाइन क्या रहता है पीसीसी का कि अगर आपका पासपोर्ट ऑलरेडी वेरीफाइड है या उस पर एड्रेस सेम है, जो पहले पासपोर्ट पे था और इस पासपोर्ट पे एड्रेस सेम है, कोई भी उसमें एड्रेस मिसमैच नहीं है, सब कुछ वेरीफाइड है, तो कभी कभी क्या होता है 3 दिन में भी बनकर के आ जाता है या कभी कभी सेम डे भी बनकर आ जाता है। होपफुली आपको पीसीसी का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि कब आपको अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए और अपोस्टाइल कैसे करना है। इससे रिगार्डिंग और भी आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां भी आप मुझे कमेंट पिन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि पीसीसी जो है एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंट्री में वीजा एप्लीकेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो पीसीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। लेकिन इसको इंडिया से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इस इंडिया से अगर आप बनवा रहे हैं तो प्रोसेस सेम होता है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को इसके थ्रू हेल्प मिल सके। तो नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।